हेलो एवरीबॉडी, सभी को प्यार भरा नमस्कारम। होप यू गाइस आर डूइंग अमेजिंगली वेल। गाइस, आज के लेसन में हम बात करने जा रहे हैं डैश की। एक पंक्चुएशन मार्क है, तो आज समझेंगे डैश क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे इसको यूज करना है, कब यूज करना है, राइट, एवरीथिंग अबाउट डैशेस। और लेसन एंड तक जरूर देखना, इट्स गोना बी वेरी इंफॉर्मेटिव, आई मेक इट फन। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो पहले तो मतलब कुछ अपने लगा लीजिए, राइट, गंदी बातें कर लीजिए, राइट। वो घंटा जरूर दबा देना ताकि अपडेट्स टाइमली मिलते रहे आपको। आई एम एक्साइटेड, आई नो यू गाइस आर टू। लेट्स डू इट। ऑलराइट एवरीबॉडी, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, डैश एक पंक्चुएशन मार्क है। दो टाइप के डैशेज होते हैं इंग्लिश में, एम डैश और एन डैश। एम एन, लेटर एम लेटर एन, एम डैश एंड एन डैश। अब ये दोनों बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। दीज आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, वर्ल्ड्स अपार्ट, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंट, कोई सिमिलैरिटीज नहीं है। इसलिए हम इनको एक एक करके समझेंगे, एम डैश और एन डैश को सेपरेटली समझेंगे। विल स्टार्ट विद द एम डैश। एम डैश समझते क्या है? द पंक्चुएशन एम डैश इस तरीके से दिखेगा, इज एज लॉन्ग एज द लेटर एम। ये लेटर एम जितना लंबा है, राइट, हॉरिजॉन्टली, इट्स लॉन्गर देन द एन डैश। एन डैश से ये लॉन्गर है, दिख रहा है आपको, राइट, ये एन डैश है, इससे बड़ा है, राइट, इससे लंबा है। एंड द हाइपन, और हाइपन से भी बड़ा है, राइट, हाइपन से बड़ा एन डैश होता है और एन डैश से बड़ा एम डैश होता है, राइट। We use M dashes to introduce a break or introduce a piece of information that the writer wants to focus on. देखिए, मैं आपको बता दूं, एम डैश काफी ज्यादा वर्सेटाइल है, अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं हम इसको। कॉमा से रिप्लेस कर सकते हैं, हम इसको पेरेंथेसिस से, राउंड ब्रैकेट से रिप्लेस कर सकते हैं, हम इसको कॉलन से रिप्लेस कर सकते हैं, कॉलन की तरह भी यूज कर सकते हैं। जनरली हम जब एक सेंटेंस में ब्रेक लेते हैं तब इसका यूज करते हैं, या कोई इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन डालनी है। इंपॉर्टेंट तो नहीं बोलूंगा, बट अगर किसी इंफॉर्मेशन पे आपको फोकस करना है तब आप एम डैश का यूज करके कर सकते हो। आप ये सारी सिचुएशंस एक एक करके डिटेल में समझते हैं, राइट। नंबर वन, यूज द एम डैश टू इंट्रोड्यूस अ पॉज इन अ सेंटेंस। अगर आपको सेंटेंस में एक पॉज लेना है, राइट, जैसे कि कॉमा लेता है, तो आप एम डैश का यूज करके वो कर सकते हो। अब आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए, अगर नहीं है ऑलरेडी, कि सर कॉमा का हम यूज करके पॉजेस लेते हैं, राइट, एक कॉमा लगाते हैं, फिर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डालते हैं, फिर कॉमा लगा के उसको ऑफसेट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम एम डैश का यूज क्यों करें? जब वो कॉमा रोल प्ले कर रहा है तो एम डैश की जरूरत क्या है? देखिए, अगर एक सेंटेंस में बहुत सारे कॉमास ऑलरेडी आ गए हैं और आपको किसी पीस को अलग से दिखाना है कि भाई सारे कॉमा कॉमा हो रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको अलग तरीके से थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं, फोकस कर देते हैं, तो आप उसको एम डैश से सेपरेट कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के साथ आपको बेहतर तरीके से समझ आएगा। माई फादर अ रेसलिंग कोच हैज ऑलवेज गॉटन मी व्हाट आई वांटेड। मेरे फादर, जो कि एक रेसलिंग कोच है, दिस इज एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर हम कॉमास का यूज करके इसको ऑफसेट कर सकते थे। माई फादर कॉमा अ रेसलिंग कोच कॉमा हैज ऑलवेज गॉटन मी व्हाट आई वांटेड। उन्होंने हमेशा मुझे दिया है जो भी मुझे चाहिए था, राइट। तो यहाँ पर हमने रेसलिंग कोच, जो कि एक पॉजिटिव है, एक नाउन फ्रेज है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है माई फादर के बारे में, इसको हमने ऑफसेट कर दिया यूजिंग टू एम डैश, इससे पहले और इसके बाद में। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या हमें एम डैशेस से पहले और बाद में स्पेस यूज करना चाहिए कि नहीं? जनरली हम नहीं करते, ये कॉमन प्रैक्टिस है, बट अगर आप एक स्पेस डालेंगे इनसे पहले और बाद में तो भी ये एक्सेप्टेबल है, मतलब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट जनरल कॉमन प्रैक्टिस ये है कि हम नहीं करते, राइट। द ओनली पर्सन आई केयर अबाउट इन द क्लास अपार्ट फ्रॉम यू इज जेकब। केवल एक व्यक्ति जिसकी क्लास में मैं चिंता करता हूँ, जिसके बारे में मैं सोचता हूँ, अपार्ट फ्रॉम यू, तुम्हें छोड़ के, ऑब्वियसली तुम्हें छोड़ के, इज जेकब, वो जेकब है, राइट। तो यहाँ पर मैंने पॉज लिया थोड़ा सा, राइट। केवल एक व्यक्ति जिसकी मैं केयर करता हूँ क्लास में, हाँ, तुम्हें छोड़ के, वो जेकब है, राइट। तो अपार्ट फ्रॉम यू एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर मैंने पॉज लिया, थोड़ा सा ड्रामेटिक बनाया सेंटेंस को, राइट। तो यहाँ पर कॉमा की जगह हमने एम डैशेस का यूज करा पहले और बाद में। अगर ये इंफॉर्मेशन एंड हो रही है यहाँ पर, इसके बाद कुछ नहीं है, तो लास्ट वाला नहीं आएगा, लास्ट में पीरियड आ जाएगा। बट अगर इसके बाद भी सेंटेंस कंटिन्यू हो रहा है तो इसके बाद भी एम डैश आएगा, राइट। यहाँ पर हम कॉमा का यूज कर सकते हैं, यहाँ पर हम पेरेंथेसिस का यूज कर सकते हैं अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमारा सेंटेंस दे रहा है, राइट। माई फादर अ रेसलिंग कोच हैज ऑलवेज गॉट मी व्हाट आई वांटेड।
यहाँ पर हमने पेरेंथेसिस का यूज करा है, राइट। कॉमा का भी कर सकते हैं, माय फादर कॉमा रेसलिंग कोच हैज ऑलवेज गॉट मी has always gotten me what I wanted, right? Only person I care about in the class, the only person I care about in the class, यहाँ पर कॉमा भी यूज कर सकते हैं हमने, मैंने यहाँ पर पेरेंथेसिस राउंड ब्रैकेट्स का यूज करा है, कॉमा भी यूज कर सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम यू इज जेकब, ठीक है। दूसरा यूसेज, यूज द एम डैश टू रिप्लेस ए कॉलन। एम डैश का यूज करिए कॉलन को रिप्लेस करने के लिए। अब कॉलन का यूज कब करते हैं? वन ऑफ द वेज इज टू इंट्रोड्यूस समथिंग एज अ कंक्लूजन, जस्टिफिकेशन और समराइजेशन ऑफ द प्रीवियस टेक्स्ट और टेक्स्ट। देखिए बहुत कॉमन यूसेज कॉलन का ये है कि अगर आपको कुछ इंट्रोड्यूस करना है सेंटेंस में, बहुत ही ड्रामेटिक तरीके से कुछ इंट्रोड्यूस करना है जो कि पिछले पार्ट से सेंटेंस में जो आया है उससे रिलेटेड होगा, उसका जस्टिफिकेशन होगा या क्लैरिफिकेशन होगा, या एक तरीके से समराइजेशन होगा पिछले पार्ट का। अगर इस तरीके से हमारा सेंटेंस है तो कॉलन की जगह मैं एम डैश का यूज कर सकता हूँ। एग्जाम्पल आपके सामने, मैंने यहाँ पर कॉलन भी यूज करा है, एम डैश भी यूज करा है, दिखाने के लिए कि दोनों ही वेज पॉसिबल हैं। मोस्ट पीपल आर स्ट्राइविंग फॉर वन थिंग इन लाइफ, ज्यादातर लोग केवल एक चीज के पीछे भाग रहे हैं, मनी, राइट। अब देखिए यहाँ तक सेंटेंस अपने आप में ग्रामेटिकली करेक्ट है, इसकी जरूरत नहीं है। मोस्ट पीपल आर स्ट्राइविंग फॉर वन थिंग इन लाइफ, और ज्यादातर लोग एक चीज के पीछे भाग रहे हैं। अब मैंने वो चीज नहीं बताई, बट यहाँ पर मीनिंग खत्म हो रहा सेंटेंस है, राइट। तो यहाँ पर वो चीज मैंने इंट्रोड्यूस कर दी, मनी, पैसा। ज्यादातर लोग केवल एक चीज के पीछे भाग रहे हैं, पैसा, राइट। तो मैंने इसको इंट्रोड्यूस करा एज द कंक्लूजन, एज दैट पार्ट विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट, जिस पार्ट की मैं बात कर रहा था कि ये है भाई वो पार्ट, राइट। तो यहाँ पर मैं एम डैश का यूज कर सकता हूँ, जबकि कॉमन प्रैक्टिस क्या है? कॉलन का यूज करना यहाँ पर कॉमन प्रैक्टिस है। मैं भी सजेस्ट यही करूंगा कि अगर इस तरीके से आप सेंटेंस फॉर्म कर रहे हो कि लास्ट वाला पार्ट एक वर्ड है या फ्रेज है जो पूरे सेंटेंस को कंक्लूड कर रहा है, राइट, बता रहा है कि किसकी बात हो रही थी, तो आप कॉलन का यूज करिए, एम डैश का यूज मत करिए। कर सकते हैं बट फॉर्मल नहीं है, काफी इनफॉर्मल है, तो ना करें, बेहतर है कॉलन का यूज करिए। He can't join us today, his mother has fallen ill. वो हमें ज्वाइन नहीं कर सकता, ज्वाइन नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता? His mother has fallen ill. तो देखिए अगेन वन ऑफ द वेज टू यूज कॉलन, जब सेकेंड पार्ट सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट को एक्सप्लेन करता है या जस्टिफाई करता है, उस केस में भी हम कॉलन का यूज करते हैं। देखिए ही कैन नॉट जॉइन अस टुडे, आज वो हमें ज्वाइन नहीं कर सकता। रीजन क्या है? हिज मदर हैज फॉलन इल, उसकी माता जी बीमार हो गई है, राइट। तो ये वाला पार्ट इसको एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे कॉलन का यूज करा। कॉलन का यूज ना करके मैं एम डैश का भी यूज कर सकता हूँ। देख लीजिए मैंने स्पेस नहीं लगाया, आप भी ना लगाएं तो बेहतर है, लगा भी देते हैं तो इट्स फाइन। कंसिस्टेंट रहें पूरे पैराग्राफ में या पूरी जो राइटिंग है उसमें, फिर लगाते रहें, राइट। ऐसा नहीं है कि कहीं लगाया कहीं नहीं ना लगाया, ये मत करना बस। He can't join us today, वो आज हमें ज्वाइन नहीं कर सकता। रीजन his mother has fallen ill, उसकी माता बीमार पड़ गई है, राइट। That's another way to use an M dash. Number 3, use the M dash to interrupt the flow of a sentence and drop some off-topic information in. अगर आपको सेंटेंस का फ्लो थोड़ा सा मतलब इंटरप्ट करना, राइट, यू से समथिंग एंड यू इंटरप्ट द फ्लो ऑफ द सेंटेंस बाय ड्रॉपिंग सम इंफॉर्मेशन, उस केस में भी आप एम डैश का यूज कर सकते हो, राइट। वैसे जनरली हम पेरेंथेसिस का यूज करते हैं इस केस में, पेरेंथेसिस राउंड ब्रैकेट्स, और वो जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, जो आफ्टर थॉट है या जो कमेंट है मेरे दिमाग में चल रहा है, राइट, जो मैं मेन थीम में नहीं इंक्लूड करना चाह रहा, वो मैं राउंड ब्रैकेट्स पेरेंथेसिस के अंदर डाल देता हूँ। बट इस केस में आप एम डैश का भी यूज कर सकते हो, राइट। Jane shouted at the teacher, sorry. Jane shouted at the teacher. No one saw it coming and left the class in hurry. देखिए मेन सेंटेंस क्या है? Jane shouted at the teacher and left the class in hurry. Jane ने टीचर के ऊपर चिल्लाया और क्लास जल्दी में छोड़ के चली, राइट। अब ये जो पार्ट है ये एक तरीके से मतलब एक कमेंट पास कर रहा है सेंटेंस में, सेंटेंस के बारे में। जेन शाउटेड एट द टीचर, जेन ने टीचर पे चिल्लाया, नो वन सॉ इट कमिंग, किसी ने देखा भी नहीं, एंड लेफ्ट द क्लास इन हरी, और जल्दी में क्लास छोड़ के चली गई, राइट। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इस सेंटेंस के फ्लो को ये इंटरप्ट कर रही है, रोक रही है, राइट। इसलिए हमने यहाँ पर इसको एम डैश के साथ इंट्रोड्यूस करा। मैं यहाँ पर राउंड ब्रैकेट्स के अंदर भी इस इंफॉर्मेशन को ला सकता था, इंक्लूड कर सकता था। लास्ट नाइट वॉज अमेजिंग, पिछली रात जबरदस्त थी। वी सैट अलॉन्ग अ बीच, हम एक बीच के किनारे बैठे, लिसन्ड टू सम सॉन्ग्स, कुछ गाने सुने हमने। लुक एट व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू,
मैं जब बात कर रहा हूँ तुमसे मेरी तरफ देखो, एंड टॉक्ड अबाउट सम फनी चाइल्डहुड स्टोरीज। आप देखो ये सेंटेंस समझना कि किस तरीके से स्पीकर इसको नरेट कर रहा है। इमेजिन करिए कि मैं आपको ये बता रहा हूँ बात और आप मेरे सामने बैठे हो, और मैं कह रहा हूँ यार पिछली रात जबरदस्त थी, मतलब हम बीच के किनारे बैठे और कुछ गाने सुन रहे थे और आप कहीं और देख रहे हो, कहीं गुम से लग रहे हो। फिर मैं कहता हूँ अब ध्यान से सुनो, हम बीच के किनारे बैठे थे, हम कुछ गाने सुन रहे थे। यार मैं जब बात कर रहा हूँ ना आपसे, मेरी तरफ देखो। अब ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो सेंटेंस का फ्लो ब्रेक कर रहा है। मैं आगे भी कुछ बताने वाला था उससे रिलेटेड, लास्ट नाइट से रिलेटेड, बट आपकी वजह से मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ, फ्लो तोड़ रहा हूँ और कुछ इन्फॉर्मेशन डाल रहा हूँ, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऑब्वियसली, राइट। पिछली रात जबरदस्त थी, हम बीच के किनारे बैठे, हम कुछ गाने सुन रहे थे। यार जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ मेरी तरफ देखो, एंड टॉक्ड अबाउट सम फनी चाइल्डहुड स्टोरीज, और बचपन की कुछ जबरदस्त कहानियां की ऑल्सो, कहानियों की भी हमने बात कर, राइट। तो ये तीन चीजों की बातें हुई, बीच के किनारे बैठे, गाने सुने और कुछ फनी, कुछ हास्पद क्या बोलेंगे हिंदी में इसको, कुछ फनी कहानियां हमने बचपन के बारे में बात करी, उनकी बात करी, राइट। और ये जो पार्ट है, लुक एट मी व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू, मेरी तरफ देखो जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये फ्लो ब्रेक कर रहा है सेंटेंस का और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है एक तरीके से। ओके, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। वी वर हैविंग डिनर एट अ लोकल प्लेस, हम एक लोकल प्लेस पे छोटी सी जगह पे डिनर कर रहे थे, फेमस फॉर द चाइनीज फूड। अब मैं कमेंट कर रहा हूँ उसके बारे में, चाइनीज फूड के लिए फेमस थी। एंड सम पीपल, और कुछ लोग, लुकिंग एक्सट्रीमली इंटीमिडेटेड एंड बीटन अप, जो कि बहुत ज़्यादा डरे हुए लग रहे थे और पिटे हुए लग रहे थे। वॉक इन टू द प्लेस, कुछ लोग जो कि बहुत डरे हुए थे और पिटे हुए थे, वो अंदर घुसते हैं जगह के, एंड हेड टुवर्ड्स द काउंटर, और काउंटर की तरफ जाते हैं, अ फ्यू फीट अवे फ्रॉम अस, जो कि कुछ फीट हमसे दूर था, राइट। अब देखो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी कॉमर्स का यूज करके काफी इन्फॉर्मेशन दे दी थी, ये इन्फॉर्मेशन मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी कॉमर्स का यूज करके ये डाली, राइट। ये इन्फॉर्मेशन फ्यू फीट अवे फ्रॉम अस, काउंटर जो कि हमसे कुछ फीट अवे था, दूर था, ये भी मैंने कॉमर्स का यूज करके इन्फॉर्मेशन दी। तो काफी कॉमर्स ऑलरेडी सेंटेंस में है। अब ये इन्फॉर्मेशन भी एक्स्ट्रा है, मैं कॉमा का यूज करके इसको सेंटेंस में डाल सकता था, इंसर्ट कर सकता था, बट मैंने नहीं करा। मैंने क्यों डिसाइड करा एम डैश का यूज करना, बिकॉज ऑलरेडी बहुत सारे कॉमास हैं, मैंने शुरू में आपको बताया। इस केस में आप एम डैश का यूज कर सकते हो, बट जनरली कॉमास और पैरेंथेसिस, राउंड ब्रैकेट्स बहुत कॉमन है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इंसर्ट करने के लिए सेंटेंस में। तो इस केस में जब बहुत सारे कॉमास ऑलरेडी हैं तो आप एम डैश का यूज कर सकते हैं, राइट। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर हम पेरेंथेसिस का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल में हमने करा हुआ है, जॉन शाउटेड एट द टीचर, नो वन सॉ इट कमिंग। जब आप एक कमेंट पास कर रहे हो, आफ्टर थॉट डाल रहे हो, तो उसको आप जनरली पेरेंथेसिस के अंदर ही डालते हो, राइट। कॉमा का यूज करके भी कर सकते हो, बट कॉमन पेरेंथेसिस है तो पेरेंथेसिस का यूज करें, राइट। राउंड ब्रैकेट्स हम इन्हें बोलते हैं इंग्लिश में। ओके, नेक्स्ट यूसेज, यूज द एम डैश टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट जस्ट लाइक अ कॉलन। कॉलन की तरह हम एम डैश का यूज कर सकते हैं एक लिस्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए। एग्जाम्पल आपके सामने है, वी नीड 3 थिंग्स टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। हमें 3 चीजें चाहिए लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए, अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, बट वो 3 चीजें क्या हैं वो मैं इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ कॉलन का यूज करके। आगे कॉलन लगाऊंगा, फिर वो इंट्रोड्यूस कर दूंगा, डेडिकेशन, पैशन एंड कंसिस्टेंसी। बट यहाँ पर मैं कॉलन का यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं एम डैश का यूज कर रहा हूँ, और इसके आगे कुछ आ नहीं रहा, सेंटेंस यहाँ पर खत्म हो रहा है, तो हमने केवल एक ही एम डैश लगाया है, स्टार्टिंग एंड में नहीं है, क्योंकि इसके आगे सेंटेंस है नहीं। ये 3 चीजें ये हैं, डेडिकेशन, पैशन एंड कंसिस्टेंसी। दे आर लर्निंग 3 लैंग्वेजेस, वो 3 लैंग्वेजेस, 3 भाषाएं सीख रहे हैं। अगेन अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, बट आई कैन टॉक अबाउट दीज लैंग्वेजेस। वो लिस्ट इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ, इंग्लिश, चाइनीज एंड स्पेनिश, राइट। इस केस में आप कॉलन का यूज करें ये बेहतर है, बट एम डैश का यूज कर सकते हैं। हम सीख रहे हैं कि क्या हो सकता है, करना चाहिए कि नहीं, दैट इज ऑल्सो समथिंग वी नीड टू नो। तो नहीं करना चाहिए, कॉलन का यूज करना चाहिए, बट आप कर सकते हो, गलत नहीं है, राइट। वंस इन अ व्हाइल यू कैन डू दैट जस्ट टू लुक कूल। ओके, अब बात करते हैं एन डैश की। देखिए एन डैश जो है, इसका फंक्शन काफी अलग है एम डैश, और ये उससे छोटा भी है, स्मॉलर देन द एम डैश, राइट। इस तरीके से दिखेगा, बट हाइफन से थोड़ा सा बड़ा है, राइट। हाइफन काफी छोटा है, इससे बड़ा होता है एन डैश और इससे बड़ा होता है एम डैश। इट्स एज लॉन्ग एज द लेटर एन, ये जो एन होता है इंग्लिश का लेटर, इसके जितना लंबा होता है, राइट।
अब इसके फंक्शंस क्या है, कहाँ कहाँ पर इसको यूज करना है, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, ये समझते हैं। नंबर 1, यूज द एन डैश टू इंट्रोड्यूस अ रेंज ऑफ नंबर्स, टाइम एंड डेट्स। जब आपको रेंज दिखानी हो, दो नंबर्स के बीच, टाइम के बीच, डेट्स के बीच रेंज, यहां से यहां तक, तो हम एन डैश का यूज करते हैं। द टाइम 9 to 10, द टाइम 9 से 10 बजे का जो टाइम है, इज व्हेन आई एम अवेलेबल फॉर द कॉल्स। ये जो समय है, ये समय है जब मैं कॉल्स के लिए अवेलेबल होता हूँ, राइट। तो मैंने रेंज दिखाया इन दोनों टाइम के बीच में मैं अवेलेबल हूँ कॉल्स के लिए, और यहाँ पर मैंने हाइफन का यूज करा, स्पेस ना लगाए यहाँ पर, राइट। एवरी पर्सन इन द कंपनी नीड्स टू वर्क एटलीस्ट 30 to 35 आवर्स अ वीक। कंपनी में हर व्यक्ति को कम से कम 30 से 35 घंटे वीक में काम करने हैं। अगेन मैंने रेंज बता दी, 30 से 35 घंटे, एंड डैश का यूज करा है, राइट। चैप्टर्स 5 to 9 आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इन द बुक। जो 5 से लेकर 9 तक के जो चैप्टर्स हैं, अगेन रेंज बता रहे हैं 5 से 9, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है बुक के। तो यहाँ पर जो एन डैश है वो एक रेंज दिखा रहा है, राइट। अब यहां पर मतलब ही यही है, इस नंबर से लेकर इस नंबर तक, तो फ्रॉम टू ऑलरेडी दिख रहे हैं यहां पर, जबकि वो है नहीं। बट अगर रेंज से पहले आपको एक प्रेपोजिशन दिखता है, अगर आपको फ्रॉम दिखता है या बिटवीन दिखता है, तो आप फिर एन डैश का यूज नहीं करेंगे, राइट। द एन डैश हियर वर्क्स एज द प्रेपोजिशन टू। जो एन डैश है वो प्रेपोजिशन टू की तरह काम करता है, रेंज दिखाता है, राइट। कीप इन माइंड दैट इफ रेंज स्टार्ट्स विद द प्रेपोजिशन फ्रॉम और इवन द प्रेपोजिशन बिटवीन, द एन डैश इज ड्रॉप। अगर इस रेंज से पहले फ्रॉम आ गया या बिटवीन भी आ गया, तो हम एन डैश को हटा देंगे, यूज नहीं करेंगे। एग्जाम्पल आपके सामने, आई विल बी बिजी फ्रॉम 6 PM एन डैश 9 PM, ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर फ्रॉम आ गया। अगर फ्रॉम आ गया तो पहला डिजिट आएगा, पहला आइटम आएगा, फिर 2 आएगा, फ्रॉम 6 PM to 9 PM, राइट। तो यहाँ पर इस केस में हमें एन डैश हटाना पड़ेगा, गलत है। या आप सिंपली बोलो आई विल बी बिजी 6 PM एन डैश 9 PM। बिटवीन मार्च एंड डैश जुलाई, इंडिया इज प्लेइंग 3 टेस्ट सीरीज। अब देखिए बिटवीन अगेन आ गया, इस टाइम से इस टाइम के बीच में, यहां पर अगेन बिटवीन आ गया, फिर हम इसको ड्रॉप करेंगे, हम सिंपली बोलेंगे बिटवीन मार्च एंड जुलाई इंडिया इज प्लेइंग 3 टेस्ट सीरीज, राइट। आई विल बी बिजी फ्रॉम 6 PM to 9 PM, दिस इज व्हाट वी आर गोना से। तो इस केस में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, अगर फ्रॉम आ गया इस रेंज से पहले या बिटवीन आ गया, तो आपको ड्रॉप करना पड़ेगा एन डैश, राइट। यूसेज नंबर 2, यूज द एन डैश टू रिपोर्ट द रिजल्ट्स ऑफ अ मैच और अ कॉन्टेस्ट। आपने देखा होगा कि अगर कोई रिजल्ट आया है किसी चुनाव का, या कोई गेम, क्रिकेट मैच का, कोई सीरीज का रिजल्ट है, या कोई फुटबॉल का मैच है, उसका आपको स्कोर बताना है कि स्कोर क्या रहा, कितने से कितने में कोई जीता, कितने सीट से कितने सीट से उसकी जीत हुई, या कितने गोल से किसी टीम ने दूसरे टीम को हराया, या कितने मैचेस से किसी टीम ने दूसरे टीम को सीरीज हराई, तो उस केस में हम एन डैश का यूज करते हैं और वो स्कोर दिखाते हैं। एग्जाम्पल्स आपके सामने, इंडिया वॉन द सीरीज 4-1 एंड शॉक दी नेसेयर्स। इंडिया 4-1 से सीरीज जीती, मतलब 4 मैच जीती, 1 मैच हारी, राइट। एंड डैश यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है विन और लूज का रेशियो, एंड शॉक द नेसियर्स। और जो नेगेटिव बोलने वाले लोग होते हैं ना, नेसियर्स मतलब जो आपकी बुराई करते हैं, जो आपको क्रिटिसाइज करते हैं, इनको हम नेसियर्स बोलते हैं, इनको शॉक कर दिया। We beat SSCR 24 and dash 11 in the last game. हमने SSCR को हराया 24-11 से लास्ट मैच में, मतलब हमने 24 स्कोर किए गोल और उन्होंने 11 स्कोर किए। तो जब भी हमें रिजल्ट बताना होता है किसी गेम का, किसी मैच का, या कोई इलेक्शन के भी रिजल्ट आते हैं ना, कि बीजेपी ने कांग्रेस को 50-12 सीटों से हराया, मतलब 50 उनके पास आई, 12 उनके पास आई, उस केस में भी हम एन डैश का यूज करके वो दिखाते हैं, मतलब रिजल्ट क्या है, जो ज्यादा जीता है उसको कितने मिले और जो हारा है उसको कितने मिले, स्कोर एक तरीके से। थर्ड इज टू शो अ कनेक्शन। दो वर्ड्स के बीच में कनेक्शन फॉर्म करने के लिए वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, हम एन डैश का यूज करते हैं। यहाँ पर हम स्लैश भी यूज कर सकते हैं, करते भी हैं, राइट। बट एन डैश भी काफी कॉमन है, थोड़ा सा ज्यादा कॉमन है स्लैश। द इंडिया कनाडा फ्लाइट टेक्स 14 आवर्स। इंडिया कनाडा की जो फ्लाइट है वो 14 घंटे लेती है, राइट। कौन सी फ्लाइट? इंडिया कनाडा, तो एक रिलेशन दिखा रहा है, राइट। वी कांट विजिट द इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर राइट नाउ। हम इंडिया पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, इंडिया पाकिस्तान का मतलब रिलेशन दिखा रहे हैं, इन दोनों का यूज करें, एक पर्टिकुलर बॉर्डर है जिसको हम इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर बोल रहे हैं, राइट। उसको हम अभी विजिट नहीं कर सकते, तो
कनेक्शन दिखा रहे थे। तो गाइज इस तरीके से हम यूज करते हैं डैशेस का, एम डैश का और एन डैश का। आपने देख लिया, देयर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिफरेंट है, कोई रिलेशन नहीं है और दिखने में भी काफी डिफरेंट है एक दूसरे से। एम डैश बड़ा दिखेगा, एन डैश आपको छोटा दिखेगा। सो दैट्स हाउ वी यूज डैशेस इन इंग्लिश। उम्मीद है आपको अब समझ में आ गया होगा कैसे यूज करना है। अगर लेसन आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो लाइक जरूर करें, दैट्स माय मोटिवेशन। और चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लेना यार, गंदी बात है, मतलब गला हो गया खराब। सब्सक्राइब कर लेना चैनल, वो घंटा जरूर दबा देना ताकि आगे आने वाले लेसन्स के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। वेबसाइट है हमारे इंग्लिश की, आप www.englishwithashish.com, वहां पर आप जाके ये सारे पोस्ट डिटेल में पढ़ सकते हैं। कुछ नया आपको मिल जाएगा वहां पर, थोड़ा ज़्यादा डिटेल में मिल जाएंगे, ज़्यादा एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे आपको पोस्ट के, तो वहाँ जाइए पढ़िए। हमारा ग्रुप है फेसबुक का, इंस्टाग्राम का पेज है, ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर डेली हम कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं, तो उनके लिंक मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन में। इंग्लिश का चैनल है हमारा, आप वो ज्वाइन करिए, वो सब्सक्राइब करिए, वहाँ पर बहुत सारे टॉपिक्स ऑलरेडी पब्लिश्ड हैं, उन्हें देख सकते हैं आप। और मैं मिलूंगा आपको बहुत जल्द नए लेसन में, तब तक के लिए बहुत सारा प्यार। अब आओ, नमस्कार।